राजनीति पे आ गए हैं। अभी से तू मैं शुरू कर दी है और इसमें जो सेकुलर पत्रकार है वो भी पीछे नहीं है। इस तरह से बीजेपी के प्रवक्ताओं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे पाकिस्तान के ये लोग पत्रकार हों। और कांग्रेसी प्रवक्ताओं का तो क्या कहना, जितने भी सेकुलर और लेफ्टी लिबरल्स है जो ये फेक एक्टिंग कर रहे थे देश के साथ होने की, वो सब एक्सपोज हो चुके हैं। जय हिंद। इस तस्वीर को जरा मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी समझाइए ना भाई। जम्मू और कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, भारत का मुद्दा। भारत और पाकिस्तान तो बाइलेटरल टॉक करेंगे हमेशा, तीसरे मुल्क की मध्यस्थता का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। ये ट्रंप अपने आप क्यों बॉस बने फिरते दिख रहे हैं और हम इस पर एक भी दफा अपना ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं करा पाए। तू है कौन रे? सबसे पहले तो आपको, सभी दर्शकों को, सभी को पैनलिस्ट को एक भव्य सफलता के लिए, ऑपरेशन सिंदूर की भव्य सफलता, निर्णायक सफलता के लिए ढेरों बधाई। देखिए, ट्रंप जी ने जो कहा है, क्या हमने पुष्टि की है कहीं पर? हमारी राजनीतिक नेतृत्व में तो कहीं भी पुष्टि नहीं की है, डिनाई भी नहीं तो हुआ। ऐसी स्थिति में जब तक कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा पहलगाम अटैक के पोस्ट रिएक्शंस में मार, उसके बाद जो हुआ डेवलपमेंट्स, जैसे कि सीज फायर ऐसा कुछ बोल रहे हैं। सीज फायर तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो देशों के बीच में अगर लड़ाई होता है तभी सीज फायर बना जाता है। और इंडिया वालों ने तो आतंकी हमले का जवाब दिया है, रिटेलिएट किया है। बता रहे कि 9 ठिकाने और 11 एयरबेसेस को तबाह कर दिया इंडिया ने जाके, जबकि पाकिस्तान वालों ने अटैक किया था, ट्राई किया था अटैक करने का। तो चलिए वीडियो देखते हैं। कैसे लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और आपका क्या थॉट्स है कमेंट में बता के जाना। हमारे तरफ से नहीं, इनकार करना हम आवश्यक नहीं मानते ना, हम अपना समय लेते हैं। लेकिन कल लोग पूछ रहे थे कि अभी तक हमारे तरफ से डिटेल बयान क्यों नहीं आया। हम जब हम कोई बयान देते हैं, अभी देखा आपने कि तीनों सेनाओं के जब आला ऑफिसर्स ने बयान दिया तो वो बहुत ही पुख्ता और बहुत ही जिम्मेदारी का बयान होता है। तो जिस समय हमारी राजनीतिक नेतृत्व रिस्पॉन्ड करेगी ट्रंप जी को, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेगी, पुख्ता तरीके से करेगी। फिलहाल सवाल बड़े गंभीर सवाल हैं। प्रश्न आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होगा, ये ट्रंप ऐलान करेंगे सोशल मीडिया पर 5:33 पर ट्रंप ऐलान करेंगे। नहीं सुनिए ना गरिमा जी, यहाँ सोशल मीडिया पर ट्रंप इस बात का ऐलान कर चुके थे, उसके बाद हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री बाद में सामने आए। गरिमा जी, यहाँ 2 बातें हैं। सबसे पहले तो अमेरिका से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आपने ऐलान कर दिया तो सीज फायर वायलेशन के उपरांत आपने क्या किया? तो पूछा गया ये क्या तो ये आपको सवाल? अमेरिका से भी एक नहीं सुनिए ना, बीच में आज आप बीच में मत टोकिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है रिपब्लिकन पार्टी से भी एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ लाना चाहिए था। दूसरी बात, आप गौर करिए कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सीज फायर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। सीज फायर तब होता है जब युद्ध 2 तरफा होता है। हम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम केवल रिटेलिएट कर रहे थे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पेंटागन के एक ऑफिसर हैं माइकल रूबिन, उन्होंने कहा है कि जो मुनीर है वो एक टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन की तरह से। ओसामा बिन लादेन केव्स में रहता था, ये महलों में रहता है। और उसने जो कहा है कि जुगलर वेन है हमारी कश्मीर, जुगलर वेन को काट देना चाहिए, तो जुगलर वेन कट गई। अभी जो है ना, जुगलर वेन कट गई, जो इससे अभी इनको समझ में आ जाएगा जो है कि भाई हाँ, अब कश्मीर का अलाप दूर और पाक पीओके को खाली करें, और उसमें ही इनकी भलाई है। जल्दी खाली करेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसमें कोई 2 राय नहीं है, ये स्पष्ट हो गया है कि अब पीओके हमारे पास जल्दी आ जाएगा और वहाँ के लोग जो हैं वो भी खुशी से रहेंगे और उसका पूर्ण विकास होगा वहाँ का, और सब लोग समृद्धि से रहेंगे। वहाँ पे कोई शोषण नहीं होगा, जैसे कि ये शोषण बलोचिस्तान में भी करते आ रहे हैं। वहाँ के लोगों ने आर्म्स उठाए हुए हैं अपने हाथ में। अजय वर्मा जी, लेकिन मेरा सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूँ, यासीन मलिक को लेकर है। बोलिए उस पर, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा। ये राहुल गांधी ने देखो गांव में कहां से आए थे, सर यासीन मलिक, उनके खिलाफ कौन है? अजय वर्मा, यासीन मलिक तक बारिश होने गई। अजय वर्मा, यासीन मलिक, ये भटकाइए मत। अजय वर्मा, यासीन मलिक, यासीन मलिक के साथ है। अजय वर्मा जी, यासीन मलिक, राकेश पांडे देश की बोलिए। सेना। अजय वर्मा, राकेश यासीन मलिक की सेना। यासीन मलिक, देश की सेना। बोलिए यासीन मलिक पर। साथ हो।
क्यों नहीं जुबान खुल रही है? तो या सेना के साथ हो? नहीं आज तो सेना के साथ, सब सेना के साथ है। बोलिए, तीन डिफेंस के बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूर्व अधिकारी। बोलो आतंकवादी, और मैंने इसीलिए उससे शुरुआत की। बोलो आतंकवादी मुर्दाबाद। हाँ बोलो आतंकवादी मुर्दाबाद। मैं बोल रहा हूँ अजय वर्मा आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादियों का साथ देने वाले मुर्दाबाद। आप बोलिए यासीन मलिक मुर्दाबाद, बोलिए यासीन मलिक मुर्दाबाद। अजय वर्मा बोलिए यासीन मलिक मुर्दाबाद, यासीन मलिक मुर्दाबाद बोलिए, राशिन मलिक मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, यासीन मलिक मुर्दाबाद बोलिए, और बोलिए कि उसको खाद पानी देकर भारतीय राजनीति में गलती हुई है। वो कहाँ है यासीन मलिक मुर्दाबाद? आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन प्रियंका कक्कड़ आतिशी, फॉर्मर सीएम ऑफ दिल्ली, व्हाट शी सेज, अगर पाकिस्तान ने हमारे सामने हाथ जोड़े तो अरे बोल दिया भाई, कितना तुम बुलवाओगे उसके मुंह से, तो बोलेगा तो कुछ होगा क्या? किस चीज का सबूत चाहिए? पाकिस्तान के 11 एयरबेस, सबको पता है इंडिया का क्या है क्या नहीं। पाकिस्तान के न्यूज़ डिटेल बना के चिल्लाते रहते पागल लोग। 9 आतंकी ठिकाने भारत ने तबाह कर दिए। ये तस्वीरें भारतीय सेना ने दिखाई है, डीजीएमओ ने दिखाई है। डीजीएमओ की तस्वीरों पे भी आतिशी जी को बिलीव नहीं है, तो किसकी तस्वीर पे बिलीव होगा? पाकिस्तान ने हमारे सामने हाथ जोड़े, मांग लिया, सबूत चाहिए आतिशी जी को। अरे नहीं, उन्होंने आतिशी को भेजो ब्रह्मोस के साथ, पता चलेगा सबूत, साथ में उड़ जाएगी तो पता चलेगा। बता रहा, मैं बाइट सुना सकता हूँ आपको, बकायदा मैं बाइट सुना सकता हूँ आपको। आप मेरी बात तो पहले सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा था वो भी मैंने बताया था, आतिशी क्या कह रही है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी पार्टी को ये लोग धरातल में ले जाएंगे, याद रखिएगा मेरी बात को। हमें ये कहा जा रहा है कि हमने ट्रम्प की मध्यस्थता की वजह से ये जो है पूरी तरीके से सीज़फायर कर दी। मैं जानना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर पूरी तरह से क्लियरिटी दें। रोमाना जी, ये बड़ी विचित्र बात है कि आज कांग्रेस पार्टी एक विदेशी मुल्क के व्यक्ति को और एक विदेशी मुल्क के धरातल में ले जाएंगे, बाप रे बाप, ऑफिशियल बयान समझ रही है, ना कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को और हिंदुस्तान की सरकार को। इससे तो सवाल यही उठना चाहिए कि जिस डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस पार्टी इतना मजाक उड़ाया करती थी, इतना विरोध कर रही थी, आज वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए भगवान बन चुके हैं। भाई क्या है क्रोनोलॉजी? डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट जब आया, लास्ट वर्ड क्या है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रियंका अगर आप बीच में बोलेंगी तो दर्शक समझ नहीं पाएगा। प्रियंका प्लीज। जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अगर बातचीत पाकिस्तान से होगी सिर्फ आतंकवाद पे होगी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे होगी। ये हमारा स्टैंड है। क्या प्रधानमंत्री जी ने बोला? कोई परमानेंट सीज फायर नहीं है, हमने सिर्फ स्थगित किया और हम पाकिस्तान की घटनाओं को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी है? जो जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर गिफ्ट कर दिया था, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जाकर यूएनएससी के को इंटरलाइज कर दिया था जम्मू कश्मीर, आज उनको बड़ी याद आ रही है। तो सेकुलरों के एक बहुत गंदी आदत है, वो ये कि मोदी का विरोध करने के नाम पे ये लोग देश का विरोध करने लगते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ, खास करके पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें इन लोगों की फिर से एक बार पोल खुल गई। पूरा देश इन पे थू कर। पूरा डिटेल्स मिल गया होगा, कैसे मारा है कैसे नहीं, कितने कितने जगह पे मारा है। तो कैसा लगा आप सब लोग ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।